बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को, और आज का हमारा टॉपिक है 4.8 इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने अब तक ये देखा कि फोर्सेस से किस तरह से ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन परफॉर्म की जा सकती है, फोर्सेस से किस तरह से रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से फोर्सेस से हम ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं कि उसमें कोई ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस ही ना हो, उस पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस इस तरह से बैलेंस हों कि रिजल्टेंट या नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए और बॉडी एक्सेलरेट ना करे। और इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? वी हैव लर्नड हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा और जाना कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से किसी बॉडी में ट्रांसलेटरी मीन लीनियर विदाउट रोटेशन, और रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, ये किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। बट नाउ वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड टू प्रोड्यूस नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट। बट स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक दूसरे को किस तरह से बैलेंस करती हैं कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक, we know that if a number of forces act on a body such that their resultant is zero, हम जानते हैं कि अगर बहुत सारी नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रही हो और उनका रिजल्टेंट क्या हो, ज़ीरो हो, द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में होती है, नेट फोर्स तभी ज़ीरो हो सकती है ना, रिजल्टेंट फोर्स, कि बॉडी एक्सेलरेट ना करे। तो एक्सेलरेशन दो तरह से ज़ीरो हो सकती है न्यूटन सेकंड लॉ से। देखिए, मैंने मेंशन किया है बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। इफ़ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्स कब ज़ीरो होगी? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। और एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगी? भाई, एक्सेलरेशन होती है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। पहला केस है कि वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। दूसरा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मीन ऑब्जेक्ट मूव तो करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो जब बॉडी रेस्ट में हो तो वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो इससे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये सारा ऑलरेडी हमने मोशन में डिस्कस किया। तो देखें, द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, विच कैन बी स्टेटेड एज। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, मीन इस पर लगने वाले रिजल्टेंट या नेट फोर्स ज़ीरो हो। एक्सटर्नल फोर्सेस एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस करें कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, फिर देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज़ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर टू इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है जी, इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई कार रुकी हुई है या बुक टेबल पे पड़ी हुई है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। वेयर द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक पैराट्रॉपर जो है वो पैराशूट के साथ डाउनवर्ड गिर रहा है, तो डाउनवर्ड वेट है, अपवर्ड उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस लग रही है इन द फॉर्म ऑफ ड्रैग फोर्स, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 4.17। ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, ये देखें सबसे पहले तो फिगर 4.17, बुक इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई, मान ले फिर इसकी बुक है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। ठीक है, वन इट्स द वेट W इज इक्वल टू mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड अदर Fn इज द नॉर्मल फोर्स दैट द टेबल एक्सर्ट अपवर्ड ऑन द बुक। ठीक है, बुक टेबल पे जो लगा रही है फोर्स, वो वेट की है डाउनवर्ड, और टेबल जो बुक पे फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि अपवर्ड है। सिंस द बुक इज एट रेस्ट,
सो इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। बुक रेस्ट में है, वही वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बुक शुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब है इस पर लगने वाली ये जितनी भी फोर्सेज हैं, यहाँ दो फोर्सेज दिखाई गई हैं, इनका सम ज़ीरो होगा। सो डैट द बुक इज़ सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बुक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अब ये जो फोर्सेज हैं ये इस तरह से बैलेंस कर रही हैं कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो नेट फोर्स हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये भाई कि आपको ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम वर्टिकली अपवर्ड देखेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड देखेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इस नॉर्मल फोर्स को देखेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो एफ एन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। वेट की फोर्स नॉर्मल फोर्स के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ साइन क्या यूज़ किया? माइनस वेट। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे एफ एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगी? एफ एन नॉर्मल फोर्स माइनस वेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वेट को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट। ओके, बैलेंस कंडीशन भी प्रूफ हो गई। दिस मीन्स दैट द फोर्स कैन एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एक्सलरेटिंग इट। इसका मतलब कि अगर बॉडी एक्सलरेट नहीं कर रही तो तब भी इस पर फोर्सेस लग रही होती हैं, प्रोवाइडेड दीज फोर्स बैलेंस ईच अदर। कंडीशन क्या है कि वो फोर्सेज आपस में एक दूसरे को बैलेंस करें। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, ठीक है, हमारे जो घरों में बल्ब लगे हुए होते हैं सीलिंग पर, छतों पर, वो किसकी एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट द वॉल, ये देखें ये एक वॉल है और ये इसके हॉरिजॉन्टल जो है ये एक बीम है जो रूफ के साथ अटैच हुई है। यहाँ पर हमने कोई वेट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देख लें, अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट द वॉल विद द हेल्प ऑफ रूफ, ठीक है, एंड हैंगिंग वेट। फिगर 4.18 आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी किसकी एग्जाम्पल है जी? हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ पैराट्रॉपर, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। फिगर 4.19 में आपको नज़र भी आ रहा है कि एक पर्सन जो है वो हेलीकॉप्टर से फॉर एग्जांपल जंप लगाता है, थोड़ी देर बाद पैराशूट ओपन कर लेता है, फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो देखिए, इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्री फॉल द पैराशूट ओपन, फ्री फॉल के कुछ देर बाद पैराशूट ओपन किया जाता है। एंड अ लिटल लेटर द पैराट्रॉपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कुछ ही देर बाद पैराट्रॉपर जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इन दिस स्टेट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे कहाँ लग रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ऑन पैराट्रॉपर इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, रेजिस्टेंस ऑफ एयर इस पैराशूट पे लग रही है अपवर्ड, ठीक हो गया जी। और वेट कहाँ है? डाउनवर्ड, और रेजिस्टेंस कहाँ है? अपवर्ड। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बैलेंस्ड, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन होगी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास होगी, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और इक्विलिब्रियम की कौन सी स्पेशल टाइप हो गई? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, और इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।